अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। व्यूअर्स, आज मैं आपको पीपल्स बस सर्विस R9 के रूट के बारे में बताऊंगा। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं टावर पर हूं और यह R9 का बस स्टॉप है। ये बस यहां से जाती है गुलशन हदीद। आइए आज इस रूट को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बसेस एक के बाद एक यहाँ पर आती हैं, कुछ देर यहाँ स्टे करती हैं और पैसेंजर्स जमा होने पर फिर रवाना हो जाती हैं। तो आइए अब चलते हैं। टावर से ये फिर आई चुंदरीगढ़ रोड की तरफ से जाती है। ये आदमजी हाउस की मशहूर बिल्डिंग जो 1965 में तामीर हुआ। इस रोड पर बहुत से बैंक्स के हेड ऑफिसेज हैं। ये UBL हेड ऑफिस की बिल्डिंग है। बस में बैठे हुए आप इस रोड की मशहूर बिल्डिंग्स देख सकते हैं। ये HBL प्लाजा है। ये रोड यूनी सेंटर की तरफ जाता है, जो कि लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एक बड़ी मार्केट है। शॉन सेंटर और हबीब मेट्रो बैंक क्रॉस करके अब हम आई चुंदीगढ़ रोड के सिग्नल पर पहुंच चुके हैं। बर्न्स गार्डन के बाद फिर कराची आर्ट्स काउंसिल की खूबसूरत इमारत आ जाती है, जहां मुख्तलिफ कल्चरल फेस्टिवल्स चलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। और ये नीचे अब हम सदर यानी कि मशहूर मारूफ ज़ैनब मार्केट की तरफ पहुंच चुके हैं। होटल अवारी टावर क्रॉस करते हुए अब हम मेन शाहर फैसल पर आ गए हैं। इस खूबसूरत बिल्डिंग में फैसल बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। शाहर फैसल कराची की एक बड़ी और मेन शाहराह, जिसे काफ़ी मेंटेन भी रखा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कराची एयरपोर्ट की तरफ जाती है और वहाँ से आगे फिर मलीर की तरफ। इस शाहराह से मुत्तसिल कराची के बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं, जिस तरह ये हैबिट सिटी है। कुछ मशहूर बैंक्वेट हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी इसी शाहराह पर मौजूद हैं, जिस तरह ये कराची का मशहूर लाल किला रेस्टोरेंट है। इसके बाद फिर चौपाल और रोसाती बिस्ट्रो रेस्टोरेंट्स हैं। और लेफ़्ट पर ये कारसाज रोड है जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जा रहा है। ये नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। स्टार गेट और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला लेफ़्ट टर्न क्रॉस करके अब हम मलीर की तरफ जा रहे हैं। निहाल हॉस्पिटल आपने देखा, जो कि काला बोर्ड के एरिया में वाक़ है। अल-फलाह सोसाइटी की हाफिज़ स्वीट्स और उसके बाद यहाँ का मशहूर अनवर बलोच रेस्टोरेंट। यहाँ की प्रॉन कढ़ाई बहुत टेस्टी होती है और लोग दूर दूर से खाने आते हैं। आगे फिर बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिवर वैली। आयदाबाद और लांडी एरिया में काफ़ी फैक्ट्रीज़ और मिल्स भी वाक़ हैं। यूनियन इंडस्ट्रीज़, एबट लेबॉर्ट्रीज़, रजबी टेक्सटाइल्स, एटलस होंडा, ओरिएंट और डाउलेंस के अलावा और भी काफ़ी बड़े नाम हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ इसी एरिया में वाक़ हैं। मैं बस के सफ़र के साथ ही इस एरिया की मशहूर लोकेशंस के नाम भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इस एरिया से वाकिफ़ नहीं वो इसके बारे में जान सकें। और ये एक हाई टेक गेटेड इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है द कोर्ट इंडस्ट्रियल पार्क कराची। यहाँ सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए प्लॉट्स अवेलेबल हैं। नेशनल हाईवे पर आगे चलते हुए स्टील टाउन में एक बहुत ही वसी व अरीज़ और नहायत ही खूबसूरत पार्क आता है जिसका नाम है क़ायद आज़म पार्क। यहाँ से फिर ये R9 बस मलीर डिस्ट्रिक्ट के बिन कासिम टाउन के एक बहुत ही खूबसूरत एरिया गुलशन हदीद में दाखिल हो जाती है। 80s में ये एरिया आबाद हुआ था और यहाँ पर ज़्यादातर 120, 240, 300 और 500 गज पर मुश्तमिल खूबसूरत बंगलोज़ वाक़ हैं। वैसे तो ये एरिया मेन शहर से काफ़ी दूर वाक़ है, लेकिन यहाँ पर तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मार्केट्स भी हैं, तो बहुत ही अच्छे स्कूल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस एरिया के कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
क्योंकि हमारा शहर कराची माशाल्लाह इतना फैल चुका है कि एक इलाके में रहने वाले दूसरे इलाके के बारे में नहीं जानते। यानी कुछ लोगों ने गुलशन मेमार नहीं देखा तो कुछ लोग गुलशन हदीद के बारे में कुछ नहीं जानते। बहरहाल हमारी ये R9 बस अपने आखिरी स्टॉप की तरफ पहुंच चुकी है। अल खिदमत फरीदा याकूब हॉस्पिटल के साथ ही इसका आखिरी स्टॉप है और ये C1 एक्सटेंशन फ़ेज़ 3 गुलशन हदीद बिन कासिम टाउन में वाक़ है। हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट R9 बसेस का टर्मिनल है, जहां से आप इस बस में बैठकर वापस शहर यानी टावर की तरफ जा सकते हैं। तो वीवर्स, यहाँ तक पहुंचकर हमारा वन साइडेड जर्नी कंप्लीट हुआ। R9 यहाँ पर खाली मिल जाती है और अब हम वापस टावर की तरफ जाएंगे और यूँ ये हमारी राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। वीवर्स, वापसी के रास्ते के मैं आपको कुछ क्विक व्यूज़ दिखाऊंगा क्योंकि अब आप इस रास्ते से वाकिफ़ हो चुके हैं। यानी अब हम गुलशन हदीद से निकलकर मेन नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे हैं। टावर से गुलशन हदीद तक का किराया 100 रुपये है, लेकिन इन बिटवीन अगर आप किसी स्टॉप पर उतरेंगे तो 50 रुपये किराया है। और हम वापस नेशनल हाईवे पर पहुंच चुके हैं। जिन एरियाज़ को अब हम क्रॉस करेंगे उसमें स्टील मिल मोड़, बिन कासिम मोड़, रज़ाकाबाद, अब्दुल्ला गोट, चौकंडी के मज़ार और ये कुछ कार शोरूम्स भी रास्ते में आते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी। भैंस कॉलोनी, कायदाबाद, मुर्गी खाना, मलिर सेशन कोर्ट, मलिर 15, काला बोर्ड, मलिर हॉल, कॉलोनी गेट, नाथा खान ब्रिज, ड्रिग रोड, PAF बेस फैसल। यानी ये कि अब हम शाहर फैसल की तरफ वापस पहुंच चुके हैं। शाहर फैसल के ये व्यूज़ भी मैं आपको बहुत ही क्विकली दिखा रहा हूँ क्योंकि शाहर फैसल से तो आप वाकिफ़ ही हैं। तो व्यूवर्स, बेसिकली रेड बस R9 के इस रूट से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, जिसमें टावर, सदर, शाहर फैसल, मलीर और फिर गुलशन हदीद। यानी यहाँ रहने वालों और जिन लोगों के यहाँ पर ऑफिसेज भी हैं, सभी को इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल हो गई है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इन बसेस की तादाद बढ़ाई जाए क्योंकि तमाम ही बसेस फुल जाती हैं। शहर में चलने वाली पुरानी बसेस और मिनी बसेस को अब ख़त्म करना चाहिए। कराची एक मॉडर्न और इंटरनेशनल सिटी है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जदीद खतूर पर इस्तवार करना चाहिए। जी वीवर्स, तो R9 का ये सफ़र अब अपने ख़िताम को पहुंचा। मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।